तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस अध्ययन चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम गर्भ निरोधक उपाय। क्या होते हैं गर्भ निरोधक उपाय, आइए हम जानते हैं। अगली क्लास में हमने पढ़ा था गर्भ निरोधक उपाय, जिसमें हमने पढ़ी थी प्राकृतिक विधियाँ जो कि हमारे नॉलेज के बेस पर काम आती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्राकृतिक विधियों में हमने 3 विधियाँ पढ़ी थी। नंबर 1 आवधिक संयम, नंबर 2 बाह्य स्खलन, नंबर 3 स्तनपान अनार्तव। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी विधियों को, गर्भ निरोधक उपाय की विधियां। हमने आपको बताया था कि गर्भ निरोधक उपाय में क्या होता है, शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया को रोका जाता है। कैसे रोका जाता है, चाहे जैसे रोके। आज हम पढ़ने वाले हैं रोध, बैरियर। हमने आपको बताया दूसरी विधियां रोध थी, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। रोध यानी कि बैरियर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो रोध क्या होता है। रोध ये एक भौतिक उपकरण है, हम आपको बताते हैं। अंडाणु व शुक्राणु के निषेचन की क्रिया को भौतिक रूप से रोकना रोध यानी कि बैरियर कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये एक भौतिक उपकरण होते हैं। रोध का उपयोग नर और मादा दोनों लोग करते हैं, मेल और फीमेल दोनों लोग करते हैं। कैसे करते हैं आइए बताते हैं हम आपको। मादा, नर। नर, ये मादा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये नर भाग है, सॉरी ये आपका मेल है। ये आप लोगों ने बहुत प्रचलित सुना होगा, नर कॉन्डम का उपयोग करते हैं। कॉन्डम का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसे हम जिसे निरोध, आपने नाम सुना होगा। इस समय ऐड वगैरह काफ़ी दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि आप इन सब का उपयोग करें और गर्भधारण से बचें। क्यों बचें, जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है। हाँ, तो नर कॉन्डम का उपयोग करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, ये अपने लिंग पर लगा लेते हैं, ठीक है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है। अब जब नर वीर्य स्खलन की क्रिया करेगा, ठीक है, जब नर ये अपने लिंग में लगा लेता है, ठीक है, जब नर वीर्य स्खलन की क्रिया करेगा तो वीर्य, वो जो शुक्राणु होंगे, ठीक है, वो यहीं पर रुक जाते हैं, इससे बाहर नहीं निकलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इससे क्या होगा, अब शुक्राणु मादा की योनि में नहीं गर्भाशय में नहीं पहुंचेंगे और अंडाणु से संलयित नहीं होंगे, तो मादा गर्भ संगर्भता से बच जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मादा भी कुछ निरोध का उपयोग कर सकती है। कौन से निरोध होते हैं, जैसे कि डायाफ्राम, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, जिसे हम कैप कह सकते हैं, कैप, ठीक है। एक आपका भी होता है वॉल्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, तो ये जो निरोध होता है, ठीक है, इसका उपयोग एक बार, मनुष्य केवल इसका उपयोग एक बार कर सकता है, ठीक है, इसका रीयूज नहीं किया जा सकता। निरोध का उपयोग एक बार ही किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, तो हम बात करते हैं डायाफ्राम की, ठीक है।
डायाफ्राम को कैसे लगाया जाता है? कुछ आपने इस प्रकार गर्भाशय की संरचना देखी होगी। ये रहा गर्भाशय, ये रही गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। ये डायाफ्राम कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, कैप, ठीक है। यहाँ पे एक खुला स्थान होता है। ये जो गर्भाशय ग्रीवा है ये ढक दी जाती है, कुछ इस प्रकार ढक दी जाती है। तो जब नर वीर्य सेचन की क्रिया करता है, नर वीर्य सेचन की क्रिया करता है तो इसी डायाफ्राम या गर्भाशय, ये सारी चीज़ें गर्भाशय ग्रीवा पर लगाई जाए, ठीक है। जब मनुष्य वीर्य सेचन की क्रिया करता है, ठीक है, तो वीर्य सेचन की क्रिया के पश्चात जो शुक्राणु निकलते हैं वो इसी बैग में रुक जाते हैं, ठीक है। और अंडाणु तो यहाँ है, ठीक है। इनकी लाइफ टाइम 72 घंटे, ठीक है। 72 घंटों बाद इनका मतलब ये शुक्राणु मर जाते हैं और अंडाणु 24 घंटे के बाद मर जाता है, ठीक है। तो अब ये शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाएंगे, अब जाना तो उनको यहाँ है अंडाणु से संलयित होने, ठीक है। अब ये शुक्राणु यहीं पर निष्क्रिय हो जाएंगे। तो बस इसी प्रकार महिला गर्भधारण से बच सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए हम आपको समझाते हैं। ये जो डायाफ्राम है महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा पर एक बैग तरीके लगाया जाता है, ठीक है, ऐसे लगा दिया जाता है। जब मनुष्य वीर्य सेचन की क्रिया करता है, ठीक है, वीर्य सेचन की क्रिया करने के पश्चात ये जो शुक्राणु है ये इसी बैग में रह जाते हैं। अब जब बैग में रह जाएंगे तो ये जो शुक्राणु है यहीं पर निष्क्रिय हो जाएंगे, ये अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो माता प्रेग्नेंट होने से बच जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये जो बैग होती है वैसे तो ये मतलब ख़राब हो जाती है, लेकिन इसका रीयूज़ हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्रीम आती है, ठीक है, क्रीम को लगाते हैं जब दोबारा इसका प्रयोग करना हो, ठीक है, दोबारा संभोग करने के दौरान, ठीक है, इसमें कुछ क्रीम लगा लेंगे, शुक्राणु विरोधी क्रीम, ठीक है। शुक्राणु विरोधी क्रीम का उपयोग करके हम इसका रीयूज़ कर सकते हैं। ये जो क्रीम है ये शुक्राणु के विरोधी होती है, ठीक है, शुक्राणु को मारने का काम करती है। ऐसे आपने देखा होगा ये जो बैग है ये शुक्राणु को रोकने का काम करती है, ठीक है, रोकने का काम करती है। लेकिन ये जो आप क्रीम लगा लेंगे ना तो इससे क्या होगा कि शुक्राणु इससे और जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी लाइन में कैसे इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कर लें। स्क्रीनशॉट हो चुका है। आइए हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी लाइन में क्या लिखा गया है, ठीक है। आपको लिखना यही है, हमने आपको समझा दिया है, ठीक, आपको समझ में आ जाए। यदि आप भूल लें तो उससे लिख लें, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन में मेंशन है कि विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से, हमने बताया था ये जो रोध हैं ये एक भौतिक उपकरण है, ठीक है, भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है, ठीक है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं। ये जो भौतिक उपकरण हैं ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं। हाँ, कंडोम, निरोध आदि रोधक उपाय हैं, ठीक है, जिन्हें पतली रबड़ या लेटेक्स से बनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि निरोध किसके बने होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि लेटेक्स या पतली रबड़ से इन्हें बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कंडोम, निरोध आदि रोधक उपाय हैं जिन्हें पतली रबड़ या लेटेक्स से बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में घुस न सकें। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यह गर्भाधान को बचा सकता है, ठीक है। पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड नाम निरोध काफ़ी लोकप्रिय है। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ऐड दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? हमें जागरूक करने के लिए कि हम जागरूक हों, ठीक है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेज़ी से वृद्धि हुई है क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा
यौन संचारित रोग तथा एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग। ये जो लाइन है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन निरोध का उपयोग करके हम यौन संचारित रोगों से कैसे बच सकते हैं। वो जो कोई जब मनुष्य सेक्स मैथुन की क्रिया करता है, ठीक है, मैथुन की क्रिया करते करते, ठीक है, जो उसमें द्रव होता है, ठीक है, द्रव, वो जो द्रव होता है उसी से यौन संचारित रोग, HIV जैसी महामारी, एड्स जैसी महामारी फैलती हैं। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है, यदि आप निरोध का उपयोग करते हैं तो, ठीक है। अब निरोध का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आप यदि मैथुन की क्रिया कर रहे हैं तो आपका जो द्रव है वो मादा की, मतलब मादा के द्रव से नहीं मतलब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने तो वो जो निरोध है उसका प्रयोग किया होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि यौन संचारित रोग तथा एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ हैं। हम ये जो यौन संचारित रोग हैं इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको हमने समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। यौन संचारित रोग तथा एड्स जैसे बचाव अतिरिक्त लाभ हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं, दोनों के फेंकने वाले होते हैं, लेकिन डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वॉल्ट आदि भी रबड़ से बने रोधक उपाय हैं, ठीक है। जो जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा ढकने के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लाइन छोड़ गई है, उसमें लिखा गया था कि ये जो स्त्री के निरोध हैं ये इन्हें पुनः प्रयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि क्रीम आती है उससे आप वो लगा के दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, या शुक्राणु मतलब साबुन आती है उससे धो सकते हैं, फिर दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आगे हम बताते हैं आपको। तो स्क्रीनशॉट हो चुका है, आइए हम समझते हैं। गोलियों को खा करके गर्भधारण से कैसे बच सकते हैं। गोलियां, हम बात करते हैं गोलियों की। इसमें एक विशेषता है कि ये गोलियां केवल महिलाएं खा सकती हैं, ठीक है। ये गोलियां हैं जो इनका सेवन केवल महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये गोलियां क्यों, आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, महिलाओं द्वारा खाई जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो रोध होते थे, क्या पता उनका उपयोग उन्हें करना ना आता हो, लेकिन और वो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब उनका उपयोग करना ना होता हो। आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो माताएं होती हैं वे गोलियों का उपयोग करती थी, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि जो गोलियां होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये जो गोलियां होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, और ये गोलियां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की बनी होती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की बनी होती हैं। आपको ये एक बात याद रखनी है कि ये जो गोलियां हैं केवल महिलाओं द्वारा खाई जाती हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ठीक है। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, ठीक है, ये
जब महिलाएं इन गोलियों का सेवन करती हैं तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है ये शुक्राणु को वो जो गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बनाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? शुक्राणु विरोधी बनाती हैं। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, ये जो एस्ट्रोजन उस गोली में मिला होता है, ये वो जो एस्ट्रोजन मिला होता है, ठीक है, ये महिलाओं में अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोक देता है। ठीक है। अब ये गोली 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। गोलियां जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, एक सहेली और दूसरी माला डी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जो सहेली होती है ये महिलाओं द्वारा हफ्ते में एक बार, सप्ताह में एक बार खाई जाती है। जैसे आज सैटरडे है तो अगले आने वाले सैटरडे को ली जाएगी, ठीक है, हफ्ते में एक बार। और ये जो माला डी होती है ये 21 दिन लगातार ली जाती है। 21 दिन, हाँ 21 दिन कब ली जाती है? जब महिलाओं में आर्तव चक्र, जैसे ही पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है, आर्तव चक्र के प्रथम दिन से, आर्तव चक्र के प्रथम दिन से 21वें दिन तक, प्रथम दिन से 21 दिन तक ली जाती हैं या खाई जाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ली जाती हैं, हाँ 21 दिन तक, ठीक है। इस 21 दिन के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा स्टार्ट होगा, 27 या 28 दिन के बाद जब दोबारा स्टार्ट होगा तब फिर से गोलियां लेना शुरू कर देती हैं। वो जो 7-8 दिन का गैप है उसके बीच गोलियां नहीं खाई जाती हैं, ठीक है। गोलियां अब लोगों को बता दें हम, ये केवल महिलाओं द्वारा खाई जाती हैं, ठीक है, पुरुषों द्वारा नहीं खाई जाती हैं। ये जो गोलियां हैं ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की बनी होती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, जब महिलाएं इस गोलियों का सेवन करती हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है वो महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा, ठीक, जो गर्भाशय ग्रीवा है उसको टाइट कर देता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब शुक्राणु आते हैं तो मिलियन में आते हैं, ठीक है, लेकिन पहुंचते यहाँ तक 200 शुक्राणु है, ठीक है, लगभग 200 पहुंचते हैं, ठीक है। अब जाना तो किसी एक को है ना अंडाशय से संलयित होने। जब गर्भाशय ग्रीवा टाइट हो जाती है, शुक्राणु विरोधी जो गर्भाशय ग्रीवा है वो टाइट हो जाती है और शुक्राणु के विरोध में काम करने लगती है, और जो अंदर जा रहे थे शुक्राणु वो उनको बाहर भेजने का कार्य करती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बनाता है, और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये अंडोत्सर्ग की क्रिया रोक देता है। जब महिलाओं में अंडोत्सर्ग की क्रिया ही नहीं होगी, अंडाणु फैलोपियन ट्यूब से तुम्बिका भाग में आएगा ही नहीं, तो शुक्राणु किससे संलयित होगा? मादा प्रेग्नेंट होने से बच जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये जो गोलियां होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 सहेली और नंबर 2 माला डी। जो सहेली है वो महिलाओं द्वारा सप्ताह में एक बार, मतलब हफ्ते में एक बार ली जाती है, और माला डी आर्तव चक्र के प्रथम दिन से, जैसे उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट डे से ली जाती है, और 21 दिन तक लगातार ली जाती है। और 7-8 दिन का जो बीच में गैप रहता है उसमें नहीं ली जाती है। दोबारा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो पुनः उन गोलियों का सेवन करने लगती हैं महिलाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आइए आपको लोगों को बताते हैं हम एनसीईआरटी लाइन में क्या मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट कर लें, हम आपको बताते हैं। तो आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है, आइए पढ़ते हैं एनसीईआरटी लाइन को, क्या लिखा गया है हमारी बुक में। ये महिलाओं द्वारा, ये जो गोलियां हैं ये महिलाओं द्वारा खाई जाने वाली गोलियां हैं जो प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन
के संयोग से बनी होती है। अभी हमने आपको बताया था प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन के संयोग से बनी होती हैं तथा गर्भधारण को रोक सकती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। ये गोलियां 2 प्रकार की होती हैं। प्रतिदिन ली जाने वाली जो रोज खाई जाती हैं उन्हें मालाडी 21 दिन तक, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ से 21 दिन तक ली जाती हैं। दूसरा, सप्ताह में ली जाने वाली सहेली 7 दिन के बाद, मतलब आज जैसे थर्सडे है तो अगले थर्सडे को ली जाएंगी। इसके अतिरिक्त भी कई गोलियां होती हैं जो निषेचन के पश्चात, ऐसा नहीं है कि यही 2 गोलियां हमने आपको बताया तो यही 2 गोलियां हो, इसके अतिरिक्त भी कई गोलियां होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कई गोलियां होती हैं जो निषेचन के पश्चात निषेचित युग्मनज को समाप्त कर देती हैं। अब आप लोगों ने ये पहले ली जाती, ठीक है, लेकिन इसके पश्चात बहुत सी गोलियां होती हैं जो निषेचन के पश्चात निषेचित युग्मनज, जो महिलाओं में युग्मनज की बन चुका होता है, ठीक है, उसको भी नष्ट कर देती हैं। ऐसी गोलियां आ रही हैं इस समय। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके अतिरिक्त भी कई गोलियां होती हैं जो निषेचन के पश्चात निषेचित युग्मनज को समाप्त कर देती हैं। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को सहमति करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा गुणवत्ता को बदल देती हैं। अभी हमने आपको बताया वो जो गर्भाशय ग्रीवा है उसको टाइट कर देती हैं, और वो जो शुक्राणु को अंदर जा रहा था ना, शुक्राणु विरोधी बना देती हैं गर्भाशय ग्रीवा को। ठीक है, तो वही बात है, गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा गुणवत्ता को बदल देती हैं जिससे शुक्राणु प्रवेश पर रोक लग जाती है। वो जो गर्भाशय ग्रीवा वो जो टाइट हो जाती है ना, तो शुक्राणु विरोधी बन जाती है, शुक्राणु को रोकने का कार्य करती है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कॉपी पेन के साथ जुड़ें, अपना समय बर्बाद ना करें। जय हिंद, जय भारत।